राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरी गणेश टीवी में। आज मैं आपको धोधाबाई की कहानी सुनाऊंगी। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटी व एक बेटा था। बेटी का नाम धोधाबाई था। घर में खूब धन धान्य था। एक दिन सेठ सेठानी चल बसे। उसके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तब बेटे ने अपने पत्नी से कहा, हरिद्वार जाऊं, तुम पीछे मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवाना। सामान कहो जितना लेकर आ जाऊं। घी के डब्बे, चावल का कट्टा आदि सब सामान घर लाकर रख दिए। वह हरिद्वार चला गया। भाभी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है, वह इनकी बहन का नाम दोधा है। दोधा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिन तक भोजन करने के लिए कहकर आ गई। धोधाबाई को काम करने व आटा पीसने के लिए बुलाया। धोधाबाई लकड़ी की भारी लेकर रोज जाती थी। उसी से उसका गुजर होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ियों की भारी लाना छोड़ दिया। बच्चे कहने लगे, तुम तो ननिहाल चली जाती हो, हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी। माँ बोली कि मैं आटा पीसने जा रही हूँ, वहाँ से आटा छानने से हाथ भरेंगे व कपड़े भरेंगे। मैं घर आकर हाथ व कपड़े झटकूंगी, उसी से जो आटा निकलेगा उस आटे से राब बनाकर पिला दूंगी। भाभी ने दिन भर आटा पिसवाया। फिर कहा, श्राद्ध का काम है, इसीलिए कपड़े झटक कर व हाथ धोकर जाना। माँ घर गई तो उस दिन बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि न तो कपड़े झटकने से आटा निकला और न ही हाथ से। लकड़ियाँ की भारी से भी गई, नहीं तो लकड़ियाँ बेचकर भी काम चला लेती। थोड़े दिन हुए कि भाभी ने कहा, भाईसा आपके माँ बाप का दिन है, जो रसोई बनाने के लिए आना। बच्चे बोले कि माँ उस दिन तो भूखे सोए, आज भी क्या भूखे रखेंगी। माँ बोली, नहीं, आज नाना नानी का श्राद्ध है, नाली के आगे कुल्हड़ रख देना। चावल व आटे से भरे हाथ धोऊंगी तो नाले से कुल्हड़ियाँ भर जाएगी। उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़का आकर कुल्हड़ियाँ रख देता है। अब भाभी धोधाबाई से कहती है, भाईसा श्राद्ध का काम है, इसीलिए चावल को बर्तन में धो लो व आटे के हाथ भी बर्तन में धो लो, नाली में हाथ धोना मत। बाईसा ने रसोई बना दी। ननद बोली, जाऊं भाभी। भाभी बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। वह नदी के किनारे बैठ गई। पेड़ हिले तो भोजन करने के लिए जाएं। शाम होने पर वह घर गई तो बच्चों ने कहा कि माँ, नाली में तो पानी आया ही नहीं। वह बोली, क्या करूं बेटा, मामी ने हाथ बर्तन में धुलवा दिए। धोधाबाई जाती जाती नदी में से 7 कंकर लाई, हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। बच्चे बोले कि माँ भूख लगी है। माँ बोली कि बेटा उबले जब डालूं। बच्चों को रोते रोते नींद आ गई। वह स्वयं भी रोई, आज मैंने गलती की, लकड़ियों की भारी लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राब करके तो पिला देती। इस तरह बिलखती बिलखती उसे नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई। वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण से पूछा, यह क्या हो रहा है। ब्राह्मण ने बताया कि तेरे तन की सवासणी कल्पी रोई है, इसी कारण पानी लाल हो गया है। वह बोला, नहीं, मैं पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिन तक मेरी बहन को भोजन करवाना। महाराज, यह बात आपकी झूठी है। महाराज ने कहा कि नहीं माने तो तेरी इच्छा, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया। वापसी घर आते समय रास्ते में रात हो गई। वह पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पीपल के ऊपर से सारे पितर बात करने लगे। कोई कहने लगे कि मैंने तो लापसी खाई, किसी ने कहा चक्की खाई, तो किसी ने कहा कि घेवर खाए, पर सेठ सेठानी नहीं बोले। तभी पितर ने मिलकर कहा कि आपने क्यों नहीं बोला, आपके घर में तो बहुत धन है,
तब सेठ सेठानी ने कहा कि धन तो बहुत है, परंतु मेरी सवासनी बहन बेटी ने भोजन नहीं किया, इसी कारण हमको कुछ भी हाथ नहीं मिला। वह भाई नीचे सोता हुआ सुन रहा था। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। हाथ में मूसल एक चिटिया लेकर सभी पितर दोदा भाई के घर गए। चलते चलते बोलते जाते कि खेम कुशल हाथ में मूसल। सब पितर दोदा भाई के घर का दरवाज़ा खुलवाते हैं। दोदा भाई दरवाज़ा खोलो। वह नींद में बोली कि मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं नहीं खोलूं। देवता ने कहा कि आप दरवाज़ा तो खोलो। उसने नींद में दरवाज़ा खोला। पितर चींटियां लेकर चारों ही कोने में घूमे। 4 चरु धन के निकले। एक चींटिया उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके यह चींटियों को कढ़ाई में घुमा देना, तेरा मनपसंद का भोजन बन जाएगा। तुम और तेरे बच्चे भोजन करना। पितरों ने कहा कि तुम कल अपने घर में नाना कड़वा श्राद्ध करना और तुम ब्राह्मणों को भोजन करवाना, तेरे आनंद ही आनंद हो जाएगा। सुबह दिन उगते ही वह उठी। 4 ही कोने में चारों चरु धन के भरे पड़े थे। फिर उसने नहा धोकर चौका बर्तन किया, कढ़ाई में चींटियों को घुमाया तो 36 प्रकार के भोजन बन गए। फिर सुबह वह बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा कि पितर ने कहा था कि नाना श्राद्ध करना है, नाना श्राद्ध में पियर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। फिर वह भाई भाभी को भोजन करने को कहने गई। उधर से उसका भाई भी घर पहुंच गया। दोदा भाई ने भाभी से कहा कि मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, जो मेरे घर आप भोजन करने के लिए आना। भाभी ने कहा कि हाँ आ जाऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है। बाईसा ने कहा कि सभी को लेकर आप जरूर आना। नाना श्राद्ध के दिन भाभी ने सभी से कहा कि चलो खाना खाने चलो। कल तो वह भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो आएंगे। दोदा भाई को पितरों ने कहा। जैसे जैसे चींटियां घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बन गया। भाभी के परिवार ने खूब भोजन किया और खूब मौज मस्ती की। वह भोजन करके घर गए। दोदा भाई तो घर की साफ सफाई कर खा पी कर सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आया, बाईसा आप सभी खाना खाने के लिए आना। दोदा बाई बच्चों को समझाकर लेकर गई कि ननिहाल में भोजन नहीं करना, जेब से मेवा निकालकर खाना। बाईसा खाना खाने के लिए गए। भाभी ने बाजोट बिछाया, गादी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोसकर लेकर आई। बाईसा ने कहा कि आज एक थाली और लाओ। भाभी बोली कि ज़्यादा खाना नहीं परोसा है, इसमें से क्या निकालोगे? बाईसा आप तो भोजन करो। वह अपने सारे गहने उतारकर थाली में रखती है और कहती है कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरी कंठी, भोजन करो गोखरू चूड़ी, भोजन करो मेरे पूंजी अंगूठी। बच्चे भी जेब से मेवा निकालकर खाने लगे। भाभी कहने लगी कि बाउणसा पागल हो गई हो क्या? यह क्या कह रही हो? ननद बोली कि हाँ भाभी, यह पागल हो गए हैं। आपने तो मेरे गहनों को भोजन करने के लिए कहा है, हमें भोजन करने के लिए नहीं कहा। वही दिन थे माँ बाप के श्राद्ध पर बर्तन में हाथ धुलवाए, आज ये दिन है। भाई सब देख सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। बाईसा अपने घर गए। पीछे से भाई पत्नी से कहता है कि तेरे पिता के घर में तो आग लगी है, कुछ ना कुछ डालकर दे। खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं पहुंचा कर आऊँ। वह बोली गाड़ी लाओ, उसमें सामान भरवा दूँ। गेहूं की बोरी, ऊपर घी की चरी रख दी, गुड़ की भेलियों पर ही कपड़े रख दिए। एक हीरे का कुल्हड़ भरकर अपने बेटे को दिया कि नानी को ले जाकर देना और किसी को मत देना। गाड़ी लेकर भाई दोदा भाई के घर गया। रास्ते में बेटे ने कहा, पिताजी यह तो दोदा बुआ का घर आया है, ननिहाल नहीं आया है। भाई कहता है कि बहन मुझे प्यास लगी है, दरवाज़ा खोलो। बहन ने दरवाज़ा खोला। भाई गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर खाली कर देता है।
घी गुड़ के डब्बे रख दिए, रुपए पैसे का कुल्हड़ बेटे से छीनकर बहन को दिया और बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। बेटा भागता हुआ माँ के पास गया, बोला, माँ पिताजी तो गाड़ी नाना के घर नहीं लेकर गए, वह तो दोदा बुआ जी के घर लेकर गए हैं। यह सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालती हुई छाती कूटने लगी। गेहूं की गाड़ी दोदा की छाती में धम, घी का घड़ा दोदा की छाती में धम, गुड़ की भेली दोदा की छाती में धम। दोदा के भाई ने देखा पर परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अपने पति से कहती है कि मेरी आंखों में दर्द है, इसीलिए आपकी बहन भांजे को लेकर आओ, सफ़ेद ओढ़ाकर लाओ, सिर मुंडवाकर लाओ, काले हाथ पैर कर गधे पर बैठाकर लाओ, यह मैं देखूंगी तब मेरी आंखें ठीक होंगी। भाई भी कम नहीं था, वह ससुराल जाकर उदास होकर बैठ गया। ससुराल में सभी पूछने लगे कि आज कंवर साहब कैसे आए, वह उदास क्यों हो। जब वह कहता है आपकी बेटी की आंखें दर्द हो रही हैं, उसने कहा कि मेरे भाई व पिता को काले हाथ पैर करके, सिर मुंडवाकर, सफ़ेद कपड़ा उड़ाकर, गधे के ऊपर बैठाकर गाजे बाजे के साथ लाओ, तभी आपकी बेटी की आंखें ठीक होंगी। वह सभी तैयार होकर गधे के ऊपर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उठकर बाहर देखने आई तो भाई बोला, देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी के मेरी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई, पर वह चुप नहीं रही। फिर एक दिन उसने कहा, मेरे सखी शैली का व्रत है, इसीलिए आप मुझे जंगल से एक डाली लाकर दो। वह डाल लाया तो डाली को चौक में लगाकर पूजा की। फिर बोली, मैं आपको पूजती हूँ शाखा शैली, आप मर जाओ सासू दोए नंदोली। यह देख भाई ने कहा, तेरी तरह मेरा भी उबट खटाला का व्रत है। वह दिन भर भूखा रहा, फिर जंगल में से डाली लाया और उसी तरह चौक में लगाकर कहा, मैं आपको पूजता हूँ उब खटाला, मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली, आप मेरे बाप भाई को क्यों मार रहे हो। तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर धमकाता है कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिन तक श्राद्ध में भोजन करवाया, तुम इतनी झूठ क्यों बोलती हो। मैं सब जानता हूँ, जब मैं वहाँ पर तर्पण कर रहा था तब पानी रक्त से लाल हो गया, तुमने ऐसा काम क्यों किया। मेरे तो सारे पितर भूखे ही रह गए। फिर उसने पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। आपको ये पितरों की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।